कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, कोई वैज्ञानिक वजह नहीं, कोई साफ जवाब नहीं। और जब ऐसी घटनाएं किसी आम इंसान के साथ होती हैं तो वो इंसान धीरे धीरे सवाल करने लगता है, क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है फोन कॉल्स की, लेकिन किसी आम कॉल की नहीं। ये कॉल्स उन लोगों के नाम से आती थीं जो इस दुनिया में थे ही नहीं। यह घटना शुरू होती है उत्तर भारत के एक मध्यम वर्गीय शहर से, जहां एक सामान्य सा परिवार रहता था। इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था रोहित। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को फोन पर दोस्तों से बातें, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, रात के लगभग 10:30 बजे थे। रोहित खाना खाकर अपने कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। फोन बज रहा था। रोहित ने बिना ज्यादा ध्यान दिए मोबाइल उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई, वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि स्क्रीन पर जो नाम दिख रहा था वो नाम उसके पिता का था। अब बात यह थी कि रोहित के पिता की मृत्यु हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई थी। उस दिन के बाद से वो नंबर बंद था, सिम निकाल दी गई थी और फोन भी अलमारी में रखा था। फिर भी फोन की स्क्रीन पर साफ लिखा था, पापा कॉलिंग। रोहित ने सोचा शायद कोई गलती होगी, शायद किसी ने मजाक किया हो या कोई ऐप गड़बड़ कर रहा हो। कुछ पल सोचने के बाद उसने कॉल काट दी, लेकिन कॉल कटते ही 2 सेकंड बाद फिर से फोन बजने लगा। इस बार भी वही नाम। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल नहीं उठाई, फोन को टेबल पर रख दिया और खुद पानी पीने चला गया। लेकिन फोन लगातार बजता रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार डरते डरते उसने कॉल उठा ली और जैसे ही उसने हेलो कहा, फोन के उस पार से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सी सांसों की आवाज। ऐसी सांसें जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। रोहित ने घबराकर फिर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक बहुत धीमी आवाज आई, रोहित। ये आवाज भारी थी, थोड़ी टूटी हुई, और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। रोहित के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत कॉल काट दी। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन रोहित ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम था, शायद दिमाग ने खेल खेला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद रात ठीक 11:11 बजे फिर से फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर एक नया नाम था, अमित भाई। अमित, रोहित का बचपन का दोस्त, जो 5 साल पहले कैंसर से मर चुका था। अब रोहित को पसीना आने लगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने डरते डरते कॉल उठाई। फोन के उस पार से वही सांसों की आवाज और फिर वही जानी पहचानी आवाज, तूने फोन क्यों नहीं उठाया था रोहित? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था यह आवाज वही थी। अब रोहित ने तय किया कि वो इस बारे में किसी से बात करेगा। उसने अपनी मां को सब बताया। मां पहले तो हंसी, फिर डर गई। उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने रोहित का फोन देखा और जो उसने कहा उसने सबको हिला दिया। पंडित ने बताया कि कुछ आत्माएं, जिनकी मौत अधूरी इच्छा या गहरे लगाव के साथ होती है, वो तकनीक के जरिए संपर्क करने की कोशिश करती हैं, खासतौर पर उन लोगों से जिनसे वो बहुत जुड़े होते हैं। पंडित ने चेतावनी दी, इन कॉल्स को दोबारा मत उठाना। अगर उठाया तो वो सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहेंगी, लेकिन इंसान का दिमाग डर से ज्यादा जिज्ञासु होता है। और यही रोहित के साथ हुआ। 1 हफ्ते बाद रात 2:17 बजे फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अननोन। रोहित ने कॉल उठाई। इस बार आवाज साफ थी, हम वापस आना चाहते हैं। बस इतना कहकर कॉल कट गई। उस रात के बाद से रोहित बदलने लगा। वो चुप रहने लगा, अकेले बात करने लगा और अक्सर कहता, वो कॉल करेंगे, आज भी कॉल करेंगे। कुछ महीनों बाद रोहित अचानक लापता हो गया। उसका फोन उसके कमरे में मिला। फोन ऑन था और आखिरी कॉल लॉग में लिखा था, इनकमिंग कॉल पापा। आज तक रोहित का कोई पता नहीं चला। और कहा जाता है, अगर किसी रात आपके फोन पर किसी मरे हुए इंसान का नाम दिखे तो कॉल उठाइएगा मत, क्योंकि कभी कभी फोन के उस पार सिर्फ आवाज नहीं होती। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है?